तो जय श्री माँ मेरे सारे भाई बहनों ने। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही खास होने वाला है, तो आखिर तक देखियो इस ब्लॉग ने, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम करेंगे इस छोटे से बछड़े ने पेंट। और देखो भाई, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए आज मंगवाया ट्राईपोड स्टैंड। तो भाई मैं ऑनलाइन वैसे मंगवाऊँ ना हूँ ज़्यादातर चीज़, पर मैंने ये मंगवाना पड़ा क्योंकि वीडियो में अगर बना रही थी उसमें मैं क्वालिटी नहीं दे पा रही थी। तो भैया आज जो व्लॉग बन रहा है ना, यो इस मारे भी खास है कि हमने क्वालिटी में फ़र्क दिख जाओगा। मैंने ना माइक मंगवाया था अभी वॉइस ओवर करने के लिए, या जब मैं लाइव आती हूँ तब के लिए। बहुत बेकार आया, बहुत गंदा, उसमें कुछ आवाज़ ही नहीं आती। मेरी बिना मैं बिना उसके रिकॉर्ड करती हूँ ना, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, उसमें तो बहुत ही बेकार आवाज़ आती है। तो ऑनलाइन मुझे तो थोड़ा कम ही समझ में आता है, पर ये अच्छा है प्रोडक्ट। ये वाला प्रोडक्ट अच्छा, देखो 90 एंगल का है इसमें। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आपको लिंक चाहिए रहेगा तो वो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट करूँगा। बहुत रीजनेबल है, 500 करूँगी, बहुत रीजनेबल है। 500 समथिंग कुछ का है, 500 का भी नहीं है भाई। इसके बाद ये सीधा ट्राईपोड पहुंचा मेरे घर के मंदिर में, और वहाँ मैंने उस स्वास्तिक करा और एक छोटा सा कलावा बांधा, क्योंकि भाई हमारे घर पे एक रीत है कि, और हमारे घर के बड़े भी नहीं कह रहे हैं कि जब भी कोई नई चीज़ घर में आवे तो सबसे पहले भगवान को दिखाना चाहिए, उससे काम में बरकत आवे। और भाई इसके बाद मैं पहुंच गई इसने पेंटिंग के दोहरे रखन। और देखो भाई ये कितना स्मूथ इफेक्ट आ रहा है, जो मैं हाथ से बनाए करती ना, इसकी फिनिशिंग देख लो। बस मैं यही थरते दिखाना चाहूँ थी, और ये जितनी भी वीडियोस आवेंगी इसी के स्टैंड के ऊपर ही आवेगी, और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो भाई मैं ये जेन्युइन रिकमेंड करूंगी थारते कि थम इसने खरीद सको, और बजट फ्रेंडली है ये। आज हम इस करेंगे इस छोटे से बछड़े ने पेंट, और इसकी मैं जो आई वाली डिटेलिंग जो मैंने थारते लास्ट वीडियो में प्रॉमिस भी करा था कि मैं थारते जरूर दिखाऊंगी, तो भाई यहाँ सेम डिटेलिंग ही बड़ी वाली गाय में मैंने करी थी। तो या हम यहाँ देख सको कि किस तरह कर सके। फास्ट मोशन में है पर थारे समझ में आ जाओगी। देखो भाई पेंटिंग बनाना एक काम है, पर उसमें जान डालना असल में कला वही ही है। इसकी आँखों में वो चमक और शरीर की जो कोमलता लाने में मैंने पूरी जान लगाई है, वो तुम इस पेंटिंग के द्वारा देख सको कि जो गौ माता है और बछड़े में दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ कलर के हेर फेर से। ठीक है, तो भाई यो असलियत लानी बहुत जरूरी है पेंटिंग में, कि बच्चा बच्चे जैसा ही लगना चाहिए, और जो गाय है गाय के का जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल गाय जैसा ही दिखना चाहिए। वो कहने का मतलब यो है कि छोटी छोटी बारीकी ही होवे जो 3D रिलीफ आर्ट को असली जैसा दिखा देती। तो भाई मेरे लिए ना ये एक पेंटिंग नहीं है, एक संबंध है माँ का बच्चे के और बच्चे का माँ के गैल। तो भाई मेरा जो काम है ना, कह लो आप प्रतिभा है, मैंने उसके द्वारा ये संबंध दिखाना है कि जब भी इस पेंटिंग ने कोई देखे ना तो उस कनेक्शन ने फील कर सके। देखो जी पेंटिंग ना बोलती नहीं कदे भी, वह सिर्फ और सिर्फ अपनी कला के द्वारा बोल के अपने आप ने दिखावे। तो भाई मैं यही चाहूँ कि मेरी पेंटिंग जब कोई देखे और कोई उसके ऊपर समय लगावे देखने में, तो भाई वो उस कनेक्शन ने समझ पावे कि बच्चे का और माँ का क्या संबंध है। और भाई तुमने एक बात और बताओ, पता जब इस बछड़े में पेंट कर रही थी ना, तो मैंने ना रुद्र का जो बचपन था ना जब वो हुआ था, और जब मैंने वो अपनी गोद में पहली बार लिया था, और जो फीलिंग थी वे सारी मेरे नजरा के आगे उमड़ी आई थी। कैसी कैसी भी मेरी फीलिंग रही है। तो भाई मैं आपको कैसे समझाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर मैं एक बच्चे का और एक माँ का भाव इस पेंटिंग में डालना चाह रही हूँ, जो कि निस्वार्थ भाव निस्वार्थ प्रेम है। तो होप मैं उस काम को कर पाई होंगी। तो भाई यहाँ बात करते करते जो बछड़े की डिटेलिंग पार्ट थी वे होगी थी पूरी, और इसके बाद मैंने इनके ज्वेलरी पार्ट के ऊपर काम किया। गौ माता को काफ़ी अच्छे से ज्वेलरी बनाई है, क्योंकि बछड़ा है तो बछड़े को उसी के हिसाब से पहनाई जाएगी। तो मैंने इसमें बहुत माइन्यूट सी ज्वेलरी मेंटेन करके रखी है, जो कि आप देख सकते हो। और भाई यहाँ पे मौसम हो गया था बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक पेंटिंग मैंने कुछ पार्ट था जो शायद मैंने बर्ड जैसा लग रहा था, और वो मैंने क्ले तक पूरी बर्ड बनाई। भाई यो वाला पार्ट में थारते लगता है पूरा वीडियो में डाल दूंगी, शॉर्ट्स में डाल दूंगी, तो वो थम देख लियो, उस तहत हम एक अपना नया आर्ट वर्क भी बना सको। और इसके बाद यो मैंने पेड़ जो था यो पेंट करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि भाई इस पर जो डार्क कलर हो रखा था ना वो मैंने नहीं जच रहा था, कभी भी पेंटिंग के साथ जा ही नहीं रहा था, उभर के नहीं आ रहा था। और भाई देखो आज आई मेरे घर पे एक छोटी सी चिड़िया। तो भाई ये तो चिड़िया ही विलुप्त बहुत हो रही हैं, अब पता नहीं उस दिन कैसे दिख गई है। और मेरी पेंटिंग में भी चिड़िया थी, तो भाई मैंने तो उसके साथ कनेक्ट कर ली, चाहे कोई संबंध हो या नहीं हो, मेरी आदत है कनेक्ट करने की। ये देखिए इसमें कहीं कहीं पे ये इस तरीके के टचअप हो गए हैं, तो ये मुझे ऑलमोस्ट सभी जगह देने हैं। तो मेरी वीडियो से पता नहीं दिखेंगे नहीं दिखेंगे, पर मेरे को डायरेक्ट आईज से तो दिख रहे हैं। तो भाई फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है, आप अपना आर्ट वर्क कर लो और उसके बाद फिनिशिंग नहीं दो
तो जितनी भी मेहनत करी है ना वो सब धरी की धरी रह जाती है। ठीक है, तो वही इसके लिए देखिए ये छोटी वाली ब्रश मुझे यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी ब्रश से करेंगे ना तो स्पेस बहुत नैरो है, यहाँ पे बहुत बिच्चा एरिया है ये वाला। तो भाई पता चला यो फिनिशिंग देने के चक्कर में यो ख़राब हो रहा है, यो सही करने के चक्कर में यो ख़राब हो रहा है, तो ऐसा काम नहीं करना। इसलिए पतली ब्रश लेनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। भाई जो कम है ना कि वो पेंटिंग करना कि मुश्किल काम है, कर दिया ब्रश मारी, रंग उठाया और कर दिया। तो भाई ऐसा है, ये डिटेलिंग देनी पड़े, जो कि हमारे आर्ट वर्क की सबसे डिटेलिंग पार्ट यही होता है, मतलब मेन पार्ट यही होता है। ठीक है, पेंटिंग कोई भी बना लेगा, चलो मैं मान गई, ट्रेसिंग करके बना लेगा है या ग्रिड पे बना लेगा, जैसे भी बना लेगा, पर लेकिन बाद में उस पेंटिंग की फिनिशिंग देनी, भाई वो उसमें है ना कति जान आँखा में आ जाए। मुझे पता है सबसे बोरिंग पार्ट लगता है ये वाला, पर अपने एक आर्ट वर्क को सुंदर बनाने के लिए, जो आप बोलते हो ना कि भाई एक आर्ट वर्क जब रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर आप जब यूँ कहते हो भाई इस वजह से तो नज़र ही ना हट रही, तो जो नज़र नहीं हटती ना उसका कारण यही होता है क्योंकि उस पर फिनिशिंग पे टाइम दिया हुआ होता है। तो भाई जो भी आर्टिस्ट या जो भी पेंटिंग बनाते हो ना आप लोग, तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि पेंटिंग बना लो कितनी ही बढ़िया, लेकिन अगर फिनिशिंग नहीं दी है आप प्राइस के लिए डिमांड नहीं कर सकते प्रॉपर। ठीक है, और दूसरा आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें जब आप ही को कमी दिख रही है तो सामने वाला तो और 10 कमियाँ निकालेगा। तो हमेशा फिनिशिंग पार्ट पे ज़रूर काम करना है। देख लो कितनी छोटी ब्रश है और ये पेड़ कितना बड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा हमने इसी ब्रश से करना है। तो चलो मिलते हैं, आपको पूरा करके फिर आपको दिखाती हूँ। बस ईवीओ सफ़र जो है वो अपनी मंजिल के बहुत करीब आ चुका है। 91 दिन या यूँ कह लो 3 महीने की मेहनत, हर एक दिन का इंतज़ार और आप लोगों का ढेर सारा प्यार, सब इस एक फ्रेम में कति सिमट के आ गया है। तो आज का काम यहाँ पूरा हो रहा है और ईब दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि अगला व्लॉग शायद आखिरी व्लॉग हो सके। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, संघर्ष से सृजन तक के सफ़र में। जय श्री मां सबने।